इसके पहले हम लोग 2 सेट कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज पे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं और जो प्रैक्टिस 3 सेट और प्रैक्टिस सेट 4 जो प्रैक्टिस नहीं किए हैं वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, वह कर सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी। ऑप्शन ए है नॉन वोलाटाइल, ऑप्शन बी है परमानेंट, ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट और ऑप्शन डी है टेम्पररी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेम्पररी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड लेंथ ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन ऑप्शन ए बाइट्स, ऑप्शन बी मिलीमीटर्स, ऑप्शन सी मीटर्स और ऑप्शन डी बिट्स। कंप्यूटर हमेशा बाइनरी डिजिट पे वर्क करता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिट्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिट होल्ड्स डेटा परमानेंटली। ऑप्शन ए इनपुट यूनिट, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, ऑप्शन सी आउटपुट यूनिट एंड ऑप्शन डी प्राइमरी मेमोरी यूनिट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेटा परमानेंटली होल्ड्स करता है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज। ऑप्शन ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, ऑप्शन बी आउटपुट मीडिया, ऑप्शन सी इनपुट मीडिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। मैग्नेटिक टेप का यूज डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है और इट बिलोंग्स टू द करेक्ट आंसर सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द डेटा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न मैग्नेटिक टेप इज। ऑप्शन ए है 7 बिट ASCII, ऑप्शन बी 7 बिट EBCDIC, ऑप्शन सी 8 बिट ASCII एंड ऑप्शन डी 8 बिट EBCDIC। EBCDIC का मतलब होता है, या कहा जाए फुल फॉर्म, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स रिफ्रेश। ऑप्शन ए SRAM, ऑप्शन बी DRAM, ऑप्शन सी ROM और ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मीन्स DRAM। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी है इजली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ एबव। इस क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है
क्योंकि इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप ध्यान रखिएगा कि करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल programmable read only memory, not electronic. So correct answer of this question is option A. Next question है, which of the following memory medium is not used as a main memory system? ऑप्शन A है मैग्नेटिक कोर, ऑप्शन B है सेमीकंडक्टर, C है मैग्नेटिक टेप और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक टेप का यूज सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, ऑप्शन ए है डायरेक्ट एक्सेस, ऑप्शन बी है सीक्वेंशियल एक्सेस, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ एबव और ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा डायरेक्ट एक्सेस एंड सीक्वेंशियल एक्सेस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी बोथ ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कंटेंट विद इन ए ब्लॉक ऑफ डेटा ऑन मैग्नेटिक टेप इज डिफाइंड बाय द, ऑप्शन ए है ब्लॉक डेफिनेशन, ऑप्शन बी रिकॉर्ड कंटेन क्लाउज, ऑप्शन सी ब्लॉकिंग फैक्टर और ऑप्शन डी रिकॉर्ड पर ब्लॉक। सो magnetic tape is related to your the blocking factor. So the correct answer of this question is option C. Next question है, which is valid statements? Option A 1 KB equal to 1024 bytes, option B 1 MB equal to 1024 bytes, ऑप्शन सी 1 KB इक्वल टू 1000 वाइट्स और 1 MB इक्वल टू 1000 वाइट्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 KB इक्वल टू 1024 वाइट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू बैकअप द डेटा? ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी टेप, ऑप्शन सी नेटवर्क ड्राइव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। बैकअप का मतलब होता है कि आप एक कॉपी को सेव रखते हैं फ्लॉपी डिस्क में, टेप में, नेटवर्क ड्राइव में या ऑल ऑफ एबव। सो द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इज डी all of above. Next question है, a normal CD-ROM usually can store up to blank space है data. ऑप्शन ए है 680 KB, ऑप्शन बी है 680 बाइट, ऑप्शन सी है 680 MB, ऑप्शन डी है 680 GB। तो CD में डेटा MB में होता है। So the correct answer of this question is option C 680 MB. Next question, floppy disk typically in diameter, option A 3, option B 5.25, option C 8, option D all of above। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। So the correct answer of this question is option D all of above. Next question है, which is the number of read write heads in the drive for a
9 track magnetic tape. Option A 9, option B 16, option C 18, option D 27. 9 track magnetic tape. So the correct answer of this question is option A 9. Next question है, which of the following have the fastest access time? Option A semiconductor memories, option B magnetic disk, option C magnetic tapes और option D compact disk. मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और कॉम्पैक्ट डिस्क ये जनरली सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज लूप्स एग्जिस्ट इन ए मैग्नेटिक बबल मेमोरी? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 2. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिलिकॉन चिप्स यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड. सिलिकॉन चिप्स की बात कही जा रही है. फर्स्ट ऑप्शन है रैम चिप्स, ऑप्शन बी है रोम चिप्स, ऑप्शन सी है माइक्रो प्रोसेसर्स, ऑप्शन डी है पी रोम चिप्स. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर्स इज रिलेटेड टू योर द सिलिकॉन चिप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a way to access secondary memory? ऑप्शन ए है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी है एक्शन मेथड, ऑप्शन सी है ट्रांसफर मेथड और ऑप्शन डी है डेंसिटी मेथड. क्वेश्चन में दिया हुआ एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैव ए लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली स्टोर इंफॉर्मेशन टू इट बट कैन नॉट इरेज और मॉडिफाई इट? ऑप्शन ए है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है टेप ड्राइव और ऑप्शन डी है CD रोम. फ्लॉपी ड्राइव में हम डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं. उसी तरह से हार्ड डिस्क और टेप ड्राइव में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और डेटा इरेज कर सकते हैं. बट यू कैन नॉट द इरेज फ्रॉम द CD रोम. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी CD रोम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? ऑप्शन ए है कैश मेमोरी, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक कोर मेमोरी और ऑप्शन डी है रैम. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, कैश मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? ऑप्शन ए है मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल डिस्क और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव is not a primary storage device. Next question है, a floppy disk contains option A circular tracks only, option B sectors only,
ऑप्शन सी बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो फ्लॉपी डिस्क में बोथ होता है, सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, ऑप्शन ए 1.40 MB, ऑप्शन बी 1.44 GB, ऑप्शन सी 1.40 GB एंड ऑप्शन डी 1.44 MB। सो फ्लॉपी डिस्क जो यूज किया जाता था उसका कैपेसिटी कम होता था। सो द करेक्ट आंसर according to 3.5 inch floppy is option D 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन भी है इस सेट का। एनी मेथड फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू और यूज ऑफ मेमोरी इज नोन एज, ऑप्शन ए है मेमोरी मैप, ऑप्शन बी है मेमोरी प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी है मेमोरी मैनेजमेंट और ऑप्शन डी है मेमोरी इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। एनी मेथड फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू और यूज ऑफ मेमोरी इज नोन एज। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेमोरी प्रोटेक्शन। तो यह आपका 5वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है और मेमोरी पर आप लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट अभी तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 3, प्रैक्टिस सेट 4 और ये प्रैक्टिस सेट 5 था। उम्मीद है आपको अब कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज के बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया है और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 6 के साथ। तब तक आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।